जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लिखे जय मति लखे, मति न लगे जय मति लगे, सो में शुद्धि अपार। सो है शोधि अपार। विचार सागर ग्रंथ का तृतीय तरंग चर्चा चल रही थी कि शिष्य में कौन कौन से लक्षण होना चाहिए जब वो गुरु से इस ब्रह्म विद्या को ग्रहण करने की क्षमता रख सकता है। सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु की सेवा बताई कि कैसे की जाए। वह जब ही गुरु संग करे दंड जिम दंडवत, भारे उत्तम अंग पावन पाद सरोज रह। इस पर कल चर्चा हो चुकी थी कि गुरुदेव के पावन जो है चरणों में इतनी आस्था होनी चाहिए कि सारे शरीर को जमीन पे ऐसे लिटा दो जैसे कि कोई दंड गिर गया। ये सद्गुरु भगवान की जो है सेवा का एक अंग है। आज वर्तमान समय में जो है इस बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता। जैसे और सभी बातों के गुरु होते हैं, ऐसे ही ब्रह्म विद्या के गुरुओं के साथ भी शिष्य लोग व्यवहार करते हैं। भागते जा रहे हैं, गुरु जी रुक जाओ, हाँ पैर छू लेने दो, जैसे बहुत बड़ा गुरु पर एहसान कर रहे हैं। तो इसमें ये नियम बताया है, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव तभी आपके अंदर जगेगा जब आप दंडवत प्रणाम करेंगे। तो उसका कल जो है वर्णन किया गया था। आगे फिर क्या करता है, क्या करना चाहिए शिष्य को? गुरु समीप पुन करिए वासा, जो अति उत्कट भय जिज्ञासा, तन मन धन वच अर्पी देवे, और जो चाहे ही बंधन छेवे। अगर तुम अपने हृदय के इस गांठ को तोड़ना चाहते हो, अब हृदय में गांठ है या नहीं इसकी पहचान क्या है? किसी से भी आप बात करो, सभी लोग यही कहते हैं कि हम तो अंदर से पेट से साफ, कहते हो कि नहीं? लेकिन मूल जो गंदगी है वो यही है। हमारे हृदय में चेतन और जड़ की गांठ बैठ गई है। बस इसी गंदगी से सारी गंदगियों का जो है निर्माण हुआ है। ये गांठ का जब तक छेदन नहीं होगा तब तक अंतःकरण शुद्धि हो नहीं सकती। क्या गांठ है? मैं चेतन भी हूँ, मैं जड़ भी हूँ। ये दोनों बात ही हमारे हृदय में बनी रहती है। जैसे अनुभव करो,
तुम अपने से अलग जिसको देखते हो, क्या उसको कभी तुमने अपनी में देखा? जैसे मकान को आप अपने से अलग देखते हो, कभी आप इस मकान को अपनी में कहोगे? लेकिन गांठ कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। आपकी मोटरसाइकिल आपसे अलग है कि आप ही हो? अलग है। ये सबका अनुभव है। ये पढ़ने आए या ना आए, सबका अनुभव है कि कोई भी अपने से अलग चीज को अलग ही कहते हो। उसको मैं कहते हो क्या? लेकिन देखो गांठ कहाँ है। तुम्हारे मकान पे कोई गोबर थोप दे, तुमको ऐसा लगता है कि जैसे इसने हमारे मुंह पर ही गोबर थोप दिया। तो क्या कह रहे हो तुम मकान को? मैं ही तो कह रहे हो। अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाइए। ये बात तो सर्व अनुभव की है कि जो इंद्रियों से पता लग रही है वो वस्तु हमसे अलग है। क्या कभी आपने अनुभव किया कि जो इंद्रियों से नहीं दिख रहा है वो भी आपसे अलग ही है? ये अनुभव किया है क्या भाई? अर्थात तुम्हारा शरीर तुमसे अलग है, ये कभी अनुभव करते हो? जैसे मकान अलग है, कुर्सी अलग है, वाहन अलग है, ये सब हमसे अलग हैं। वो अलग होते हुए भी इतनी आसक्ति है कि उनको हम मैं स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक इसी प्रकार से अब देखना प्रारंभ करो। क्या तुमको अपना देह अपने से अलग दिखा? ये जो 3.5 हाथ का शरीर है ये तुमसे पृथक है, तुम इससे पृथक हो। ऐसा कभी आपको दिखा? हाँ, तो ये गांठ नहीं है। कितनी गहरी गांठ लगी हुई है। आपको अपना मन अपने से कभी अलग दिखा? पहले तन को अलग देखने का अभ्यास करो। देखो इसमें लिखा है, जो चाहे ये बंधन छेवे, जो अपने हृदय की गांठ को खोलना चाहते हैं। अगर नहीं खोलना चाहते हो तो फिर कोई बात ही नहीं। रावण की तरह अहंकार किए बैठे रहो कि हम हैं, हमें कौन मार सकता है, हम हैं, हमें कौन मिटा सकता है। रावण के विषय में बताते हैं, धर्म ग्रंथों में चर्चा आई है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रुतियां आदि का क्या जानने वाला था नहीं। जैसे रावण जानता था, जैसे रावण को जो है कंठस्थ थे, ऐसे आज दुनिया में जो है सभी लोगों को कंठस्थ है और वही उपद्रव कर रहे हैं ये। जी हाँ, अभी भूल करके भी इस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे हो कि दुनिया 3 कालों में है ही नहीं। और देखो, जब तक आप अति उत्तम प्रयोजन नहीं बनाएंगे तब तक अति उत्तम वस्तु की खोज करना प्रारंभ ही नहीं करोगे। इसलिए संत लोग, सदगुरु, सदग्रंथ सर्वप्रथम तुमको वो बात कहते हैं जो तुम्हारी अनुभूति नहीं है। तुम्हारी अनुभूति थोड़ी है। छोटी सी चौपाई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये तुम्हारी अनुभूति है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा,
ये तुम्हारी अनुभूति है, ये किसी संत की अनुभूति है, किसी ज्ञानी की अनुभूति है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है बड़ी सरल बात सरल बहुत कठिन है, कितनी कठिन। अगर तुमको ये बात जो है कठिन लगी होती तो तुमने इसकी खोज प्रारंभ करना प्रारंभ किया होता, उस तरफ चले ही नहीं। कहाँ चले, पढ़ते रहे। ये राम जी का उपदेश कक्षा 7 या 8 में हमारी पुस्तक में था। एक बार रघुवीर बुलाए, हाँ वो आगे चौपाई क्या है, गुरु की पूर्वादि सब आए, सब आए, वहां पर ये उपदेश दिया है। तो राम जी के उपदेश की पहली चौपाई है ये, बड़े भाग मानुष तन पाओ। क्या समझ में आई उस समय, जिस समय हमने कोर्स में पढ़ ली थी, या दुनिया वालों की समझ में ही बात आ रही है? अगर आ गई होती उसी काल में तो फिर ये इतने बड़े बंधन में क्यों पड़ जाते? किन्हीं किन्हीं महापुरुषों की समझ में आ गई तो उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगने दिया है, इस दुनिया को लात मार दी। देख लो अपने युग पुरुष जी हैं, हमारे इस शरीर के गुरुदेव थे, और भी तमाम अनेक संत महात्मा हैं, स्वामी जी, प्रत्येकात्मानंद जी। समझ में देर लग रही भाई साहब। अब क्या है, अब शास्त्रों ने इतनी सुविधाएं दी तो उन्होंने कहा कि आश्रमों से भयभीत मत हो जाओ। कोई सा भी आश्रम बना रहे, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य आश्रम, कोई बना रहे दो, तुम तो सच्चाई को समझो। अगर सच्चाई समझ में आ गई तो चारों आश्रम एक ही जगह खड़े। सच्चाई यही है कि हमको हमारी देह हमसे अलग नहीं लगती। पहली साधना है गुरु के समीप रहने से, गुरु समीप पुन करिए वासा। सदगुरु के समीप रहने से, देखो इसको समीपता नहीं कहते भाई साहब, डेगा बनेगा सो साहब नहीं, 1 घंटा सुन जाते हो, इसको समीपता नहीं कहते। समीप रहने की भी परिभाषा बड़ी गहन है। एक बार की बात है, गुरु नानक देव महाराज ने अपने लड़के और अपने शिष्य को कहा कि चबूतरा बनाओ। अपने ही मकान के आगे चबूतरा बनाने का आदेश दिया तो दोनों ने बना दी। गुरु नानक देव ने फिर आदेश दिया कि चबूतरा तोड़ दो। एक बार तो दोनों ने जो है तोड़ दिया, दूसरी बार कहा फिर बनाओ, तो जो शिष्य था वो तो बनाने में लग गया, और उनके पुत्र महोदय थे, उनको जो है गिलानी पैदा हो गई हृदय में, ये कैसे पिताजी मेरे बार बार उसी काम को करने के लिए कहते हैं, उसी को मिटाने के लिए कहते हैं। अतः उन्होंने उसमें रुचि नहीं ली। तब गुरु नानक देव ने कहा कि असली लड़का, असली पुत्र तो हमारा ही है। यानी गुरु समीपता का अभिप्राय ये है, गुरु यदि कह दे कि जो है कुआं में कूद जाओ तो कूद ही जाओ, यह है गुरु समीपता। गुरु आज्ञा का पालन ही गुरु समीपता होती। यह अपने मनोमुखी जीवन जीना ये गुरु की समीपता नहीं है, ये ग्रंथों का रहस्य है। इसलिए ग्रंथ जो है सदगुरुओं के द्वारा पढ़े जाते हैं, क्योंकि अपने आप पढ़ने वाले 12 पाठ हो गए। पढ़ लिया, गुरु समीप पुन करिए पासा, तो हम पिंड में ही तो रह रहे हैं, यही हमारे गुरु जी रहे।
लो मन में संतोष हो गया, हम तो गुरु के समीप ही वास कर रहे हैं। ये अर्थ नहीं है। अब कौन करेगा कि जो अति उत्कट भय जिज्ञासा, ये समीपता ग्रहण कौन करेगा? जिसको जो है बहुत ही जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा, कहीं भी चैन न लेने दे, वही बस चाह सच्ची है, फिकर हरदम रहे उसकी यही परवाह सच्ची है। उसी को हम असर समझें, कसर बिल्कुल न रह जाए, विरह की आग तड़पाती रहे, वही बस आह सच्ची है। भीतर से आह उठना चाहिए, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, उत्कट जिज्ञासा, वही गुरु की जो है सेवा कर पाएगा। जिसको परमात्मा पाने की जिज्ञासा जाग गई, तन मन धन बच अर्पी देवे, इसका यही अर्थ हुआ। न तो तन की चिंता करे, न मन की चिंता करे, न धन की चिंता करे, और न अपनी बात से सदगुरु की बात को काटे। बर्ची, बर्ची माने वचन। न तो जो है तन की धौंस दिखाए। हाँ, जब गुरु जी ने कहा सत्संग सुनो बैठ कर, चेला जी कह रहे हैं गुरु जी ये सत्संग का समय नहीं है, अभी तो नहाने धोने का समय है, अभी तो कपड़ा धोने का समय है। ये सतगुरु का सामीप्यता नहीं, ये सतगुरु की सामीप्यता नहीं। न तो तन अपना मानो, न मन अपना मानो। बहुत कठिन कार्य है ये। और ऐसा कहो कि तुम करते नहीं हो, तो करते हो। किसके लिए? अपनी औलाद के लिए ऐसा ही करते हो, वो कर रहे हो। देख लो, किसी का नाम आसक्ति है। आसक्ति संसार से हटा करके कहाँ लगाना है? गुरु के चरणों में। ये जिज्ञासु की पहली पहचान है। जो शिष्य जिज्ञासु होते हैं उनकी ये पहली पहचान है। और इसमें इसलिए और शास्त्रों में आया है, इसमें भी आगे आएगी ये बात कि गुरु कभी जो है शरीर का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। वैसे अपवाद बहुत हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत अपवाद हैं। कपिल देव जी की शिष्या थी उनकी माता, ठीक है, और चुड़ाला रानी अपने पति की गुरु थी। अपवाद बहुत आए हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप ही ये संबंध देखा जा सकता है। घर वाले कभी शिष्य नहीं बन सकते, कभी गुरु नहीं बन सकते, सीधी सी बात। क्योंकि घर वालों को लगता है मेरे पास दिमाग है तो इनके पास कहाँ है, मेरे पास धन वैभव ऐश्वर्य है वो इनके पास कहाँ है। पिताजी हमारे क्या थे, हम देखो क्या है, ठीक है। अब पिता गुरु बनना चाहे, कैसे बन जाएगा? या बेटा काबिल निकल जाए प्रहलाद की तरह, तो बाप शिष्य बन जाए, कैसे बन जाए? इसलिए देह का रिश्ता जहां खत्म कर सको वहीं गुरु का रिश्ता प्रारंभ होता है। गुरु देह नहीं होते, गुरु किसी काल में देह नहीं होते। जब तुम देह की सेवा करते हो ना, तब भी गुरु की देह है ही नहीं। लेकिन गुरु की देह की सेवा का फल जानते हो? ब्रह्मा जी की सेवा का फल है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु के मन की बात आज्ञा का पालन करना भगवान विष्णु की सेवा है। गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु सो जाएं
शिष्य जागता रहे उनकी रक्षा में, ये भगवान शंकर की सेवा है। यह है रहस्य शास्त्रों का। और कहीं गुरु आज्ञा का पालन हर शर्त में कर लो तो साक्षात पर ब्रह्म की सेवा ही गुरु सेवा है। इस तरीके से जो है शिष्य को अपने सतगुरु की सेवा में रत रहना चाहिए। गुरु समीप पुन करिए भाषा, जो अति उत्कट है जिज्ञासा, तन मन धन वच अर्पी देवे, जो चाहे हृदय बंधन छेड़े। फिर इतनी सेवा यदि आपने कर ली तो आपकी जो हृदय की गांठ है, जो आपको गांठ लगती ही नहीं, तो वो सर्वप्रथम आपको गांठ लगने लगेगी। आप देह नहीं हो, आपकी देह नहीं है, ये स्पष्ट दिखने लगता है गुरु की सेवा से। नहीं तो आज तक दिखी क्या? देह और तुम और देह कब अलग अलग हुए? कभी मकान की तरह तुमने अपने शरीर को देखा? तो सारी जो है विधियां और विधि विधान सब गुरु की समीपता से अपने अंदर हृदय में आने लगते हैं। उसी से ये हृदय की गांठ फिर ढीली पड़ जाती है, छूटने लगती है। अब एक एक करके जो है बताओ तन से कैसे करें। तन कर बहु सेवा विस्तार है, आज्ञा गुरु की कभो न टारे। चाहे तन पर कितना कष्ट आ जाए, हाँ, कितने कष्ट हो जा तन को, गुरु की जो है शरण में झुके रहियो, गुरु कर गए इशारों। झुकते ही रहो गुरु। गुरु के सामने अकड़ दिखाना समझ लो पतन है। और इसी पॉइंट पर एक इसी जो है सिद्धांत पर एक पूरी कथा काकभूषण जी की लिख दी गई। ये बात हम कहाँ तक जो है समझाएं, लोगों की समझ में नहीं आ रही। वेदांत के एक एक पॉइंट पर हजारों हजारों कथाएं ऋषियों ने लिख दी। लोग उन कथाओं में उलझ कर रह गए हैं और उस जो है सिद्धांत को कतई अपने नजदीक भटकने नहीं देते। इन कथाओं में कुछ नहीं रखा, सब धोती कथाएं हैं, इसलिए उनमें अतिशयोक्ति लगती है। हमारा दिल स्वीकार नहीं करता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, परंतु वहां उस कथा का एक सार समझाने की कोशिश की। जैसे बहुत ज्यादा जो है बात चलती है राम और सीता की, ये हमारे समाज में बहुत बात चलती है कि सीता जी को वनवास छोड़ करके राम जी ने सीता के विरुद्ध काम किया। ठीक, अब जिन्होंने कभी अध्यात्म रामायण को देखा नहीं है वो इन कथाओं में उलझ जाते हैं। आचार्य रजनीश गाली देने लगते हैं श्री राम जी को, जबकि कथा इतनी मात्र है कि सीता और राम, इतनी कथा है मात्र, दो है ही नहीं। इस बात को सिद्ध करने के लिए ये सारी कथा लंबी चौड़ी लिखी गई। अब उस सिद्धांत को हम जो है पकड़ते नहीं है, कथाओं में उलझे। जैसे एक बार की घटना है, महाराज जी के पास एक कम्युनिस्ट आ गया और उसने अपने प्रवचन में यही कहा जो आज विषय उठाया मैंने। उसने कहा, हिंदुओं तुम्हारे वेद तो शब्दों का जाल है। वेद क्या है? शब्दों का जाल। और शास्त्र क्या है? शास्त्र दास्ता के कानून है। यह कम्युनिस्ट लोग ऐसे ही सोचते हैं आपके बारे में। दास्ता के कानून है।
और पुराण क्या है? तो पुराण है गप्पों के पुलंदा। जब उसने ऐसी बात कही तो महाराज जी ने फिर इसकी बहुत बढ़िया व्याख्या की है। वो प्रवचन कहीं किसी को, बहुत पुराना प्रवचन है, मिल जाए तो जरूर सुनो। उन्होंने बताया कि वेद शब्दों का जाल नहीं है। वेद में जो शब्द हैं वो अमृत तुल्य हैं। अगर वेद आपने पान कर लिया तो आप अमर हो जाएंगे। इसलिए वेद के शब्द अमृत हैं, अमृत। और शास्त्र दास्ता के कानून नहीं है। दास्ता का कानून समझते हो? मतलब अपने अधीन रखना चाहते हैं। तो शास्त्र दास्ता के कानून नहीं है, बल्कि शास्त्र तुमको इतना ऊंचा उठा सकते हैं, इतना ऊंचा उठाकर ले जाना चाहते हैं कि तुमसे महान फिर कोई दूसरा होगा ही नहीं। ये लिखा है शास्त्रों में। पुराण गप्पों के पुलंदे नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का सार। इस पर उन्होंने जो है एक कहानी सुनाई, 2-3 सुनाई थी, हम आपको एक कहानी सुना। जैसे पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। सारी की सारी कहानियां गप्पा ही तो है, लेकिन प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई सार है। बिना सार के कोई कहानी नहीं लिखी। उदाहरण के लिए, एक बार एक सियार और एक बड़ा जानवर, कोई सिंह, एक ही नदी में एक साथ पानी पीने को उतरे। तो सियार नीचे पानी पी रहा था और सिंह ऊपर। फिर भी सिंह गरज पड़ा सियार के ऊपर। कहता है, सियार तेरी हिम्मत कैसे हुई, पानी झूठा कर दिया। अब देखो, पहली गप तो ये कि सियार और सिंह कभी एक साथ जल में उतर ही नहीं सकते पानी पीने के लिए। उतर आएंगे? सिंह को देख करके हजारों मील दूर भाग जाएगा सियार। तो पहली गप तो यही। फिर कभी सिंह सियार से बात नहीं करता, ये दूसरी गप। गप्पे हैं। सिंह कहता है कि पानी झूठा कर दिया। सियार कहता है कि महाराज, हमने झूठा नहीं किया, हम तो नीचे खड़े हैं, ऊपर तो आप ही हो, हम कैसे झूठा कर देंगे। तो सिंह क्या कहता है? जवाब देता है, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा, खा जाऊंगा। तो सियार ने कहा कि महाराज, पानी झूठी करने का तो बहाना है, तो आज तुमको तो जो है खाने का बहाना चाहिए, तो बहाना क्यों बनाते हो? हम वैसे ही जो है तैयार हैं खबने को, तुम खा जाओ। अब ये बातचीत सियार की और सिंह की कभी नहीं हो सकती, हुई नहीं होगी। लेकिन कितनी बढ़िया कहानी। सार क्या है? इस कहानी का सार सिद्ध है। वो क्या है कि बलवान कभी बलहीन को जीने नहीं देते, ये सार है। धनवान कभी निर्धन को पनपने नहीं देते, ये सार है कहानी। ऐसे ही हमारे पुराणों में जो कहानियां भरी पड़ी हैं, वो हमारे ऋषियों के मस्तिष्क की जो है उत्पत्ति है, न कि पूरी की पूरी कहानी सत्य है। बवासाल यही गजब हो गया है। इसलिए आचार्य लोग राधा बनाकर, कृष्ण बना के नचाते फिरते रहे। ये कहीं नाचने वाचने की जो है लीला कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई। परंतु इस बात को कह दो तो बड़े बड़े विद्वान लड़ने को आ जाएं। समुदाय जो है सत्संग में इतनी बात कोई कह रहे ना, तो जाने कितने विद्वान
बहस करने को आ जाएंगे वकीलों की तरह, जबकि बहुत बड़ी सच्चाई है। पुराण सिवाय गप्पों के और कुछ नहीं है, इसीलिए तो उसने कहा था, लेकिन गप्पों में भी कोई सार वस्तु छिपी हुई है।